जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले के भाग में आपने प्रकाशकीय, अनुवादकीय और प्रस्तावना के बारे में सुना। आज से इसका पहला पार्ट शुरू हो रहा है और आज हम बात करेंगे किसानों को अनपढ़ रखने की साजिश के बारे में। सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मणों की भरमार होने से स्वार्थ साधक ब्राह्मण पुरोहित स्वार्थी धर्म के बहाने अनपढ़ किसानों को इतना तंग करते थे कि उनके पास अपने नन्हे बच्चों को पाठशाला भेजने के साधन ही नहीं रहते, और कहीं एकाध के पास साधन भी हों तो दिग्भ्रमित किए जाने से बच्चों को पाठशाला भेजने की उनकी इच्छा ही मर जाती थी। हमारे देश में निरक्षर किसानों को ब्राह्मण पुरोहित धर्म के बहाने इतना सताते हैं कि संसार में ऐसा उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। पहले के ग्रंथ रचयिता धूर्त आर्य ब्राह्मणों ने किसानों को पाखंडी कुचक्रों में ऐसा फांसा कि किसान के जन्म लेने से पहले ही उसकी माँ के ऋतुमती होने और उसके गर्भाधान संस्कार के प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु तक के झंझट नहीं छूटते और वह तरह तरह से लूटा जाता है। इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद उसके बेटे को श्राद्ध आदि के बहाने इस धर्म का बोझ भी सहते रहना पड़ता है। किसानों की स्त्रियों के ऋतुमती होते ही ब्राह्मण पुरोहित जब तब अनुष्ठान और ब्राह्मण भोजन के बहाने उनसे धन छीन लेते हैं और ब्राह्मण पूजन के नाम पर अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों के साथ भोजन करने के बाद घी चपाती और दक्षिणा के भ्रमजाल में किसानों को ऐसे फंसाते हैं कि फिर उन्हें दाल रोटी भी नसीब नहीं होती। ऋतुकोप के देवताओं की शांति के नाम पर पेट पूजा के बाद दक्षिणा लेकर पुरोहित किसानों को आशीर्वाद देकर और उनकी स्त्रियों को शनिवार अथवा चतुर्थी के उपवास का उपदेश देकर घर चले जाते हैं। फिर वे हर शनिवार और चतुर्थी को किसान स्त्रियों से रुई के पत्ते की माला हनुमान जी के गले में पहनवाकर और गणेश जी के मस्तक पर धूप रखवाकर अनाज के रूप में दक्षिणा स्वयं ले लेते हैं। फिर अवसर ढूंढकर इन संस्कारों के समापन क्रिया करने की सलाह देकर वे किसानों से छोटे मोटे ब्राह्मण भोज ले लेते हैं। सृष्टि क्रम के अनुसार यदि किसान स्त्री गर्भवती हो जाए तो किसानों से ब्राह्मण पुरोहित ब्रह्मचारी ब्राह्मण की छाया भेजे जाने के नाम पर पहले की मनौतियां बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, किसान की स्त्री की प्रसूति होने के पहले किसान के घर पर रात दिन उनके चक्करें लगाने लगती हैं। फिर उनसे मीठी बातें करके और यजमानी का नाता जोड़कर वे पिछली सभी मनौतियों को भी पूरा करवा लेते हैं। किसान की स्त्री को कहीं बेटा हो जाए तो ब्राह्मण पुरोहित की धन रेखा उभर जाती है। वह ऐसे कि सर्वप्रथम मुख्य पुरोहित किसान के घर जाकर कुएं में बनी रस्सी की छाया से समय पता लगाने वाली उस अनपढ़ स्त्री से बच्चे के जन्म का समय पूछकर अनिष्ट ग्रहों वाली जन्मपत्री इस तरह तैयार करते हैं कि पुत्र जन्म की खुशी मातमी डर में तब्दील हो जाती है। दूसरे दिन सगे संबंधियों और मित्रों के साथ आकर पुरोहित जप अनुष्ठान करते हैं और उपवास के नाम पर फलों के लिए किसान से अच्छी रकम वसूलते हैं। फिर पिंड के शिवलिंग के सामने वे अपने भाई बिरादरी सगे संबंधी या इष्ट मित्रों में से किसी पुरोहित ब्राह्मण को पारिश्रमिक देकर जप अनुष्ठान के लिए बैठाते हैं और उनमें से किसी को उपवास के बहाने फलाहार के लिए किसान से पैसे दिलवाते हैं। ग्रीष्म ऋतु हो तो पंखे लेते हैं, वर्षा ऋतु हो तो छतरियाँ और ठंड की ऋतु हो तो सफ़ेद मोटे ऊन की धोतियाँ लेते हैं। इसके अतिरिक्त पुरोहित की युक्ति अगर चल गई तो वे किसान से पूजा के बहाने तेल, चावल, नारियल, घी, शक्कर, फल आदि लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किसान के मन पर मूर्ति पूजा का प्रेम भाव अधिक जमे, इस उद्देश्य से बहुत से पुरोहित जब अनुष्ठान समाप्त होने तक अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़वा लेते हैं। कुछ केवल फलाहार करके रहते हैं। इस प्रकार झूठ की चाशनी पिलाकर जब अनुष्ठान समाप्त होने तक पुरोहित किसानों से अच्छा खासा माल ऐंठ लेते हैं। फिर पूर्णाहुति अनुष्ठान की समाप्ति के समय मुंहमांगी दक्षिणा लेना जग जाहिर है। आर्य ब्राह्मण पुरोहित अपनी संस्कृत पाठशाला में शूद्र किसान बच्चों का दाखिला नहीं लेकर अपनी प्राकृत मराठी पाठशाला में इन बच्चों का दाखिला देते हैं और उनसे मासिक वेतन के अतिरिक्त हर अमावस्या पूर्णिमा पर खाद्य सामग्री, प्रातः त्योहारों पर अन्न दक्षिणा और खाने के लिए रोज के लाए उनके चने चबेने में से चौथाई भाग लेते हैं। फिर वे वर्णमाला, अंकगणित, आज के लिए बेकार हुई प्राचीन लिपि, निरर्थक पुराणों के श्लोक और कुछ गाने या फिल्मी गीत बताकर बस उन्हें ऐसी ही चीज़ों को लिखने के लायक बना देते हैं। अपने घर का हिसाब रखने योग्य शिक्षा भी उन्हें नहीं देते, इसलिए मामलेदार कचहरियों में क्लर्क तक बन पाने लायक वे नहीं रहते। किसान पुत्र की मंगनी, ब्याह की बातचीत के समय
ज्योतिषी ब्राह्मण हाथ में पंचांग लेकर उनके घर जाते हैं। फिर राशि चक्र का जाल बनाकर उनसे वर वधू का नाम पूछकर मन में अपने हित का संकल्प लेकर बड़े ठाट बाट से अंगूठी के अग्रभाग को उंगलियों के पोरों पर नचाकर कोई एकाध अनिष्ट उपग्रह उनकी राशि से जोड़कर उस ग्रह को शांत करने के लिए जब अनुष्ठान के प्रारंभ और उनकी पूर्णाहुति पर कुछ धन किसानों से ले लेते हैं। किसान की पुत्री के ब्याह की तारीख निश्चित करते समय ये पुरोहित वधू के घर पर कपड़े की तह लगाकर उस पर अक्षत, जो चावल होते हैं, उनसे चौकोने खाना बनाकर वर वधू के पिता को उस पर बैठाकर उनके सामने सूखा नारियल, हल्दी, कुमकुम आदि सजाते हैं। फिर हल्दी, कुमकुम व अक्षत लगाकर लड़के व लड़की की आयु, उनके रंग और गुण की अनदेखी कर छोटी सी सुपारी से गणेश की स्थापना करते हैं। समर्प्यामी के कोलाहल के साथ किसान के पैसे झाड़कर वे कागज के टुकड़े पर लगन की तारीख लिखते हैं। तब उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर वे उसे वर वधू के पिता के हाथ में देते हैं। इसके बाद वहां रखे सभी सामानों और पैसों के साथ घर पर चबाने के लिए गणेश वाली वह सुपारी भी वे लिए जाते हैं। विवाह पूर्व हनुमान मंदिर में वधू की ओर से वर को कपड़े देते समय पुरोहित उनमें से भी 1 या 2 आने लेते हैं। इसके बाद वधू मंडप में वर के आने पर विवाह वेदी के सामने वे थोड़े थोड़े गेहूं डालकर उस पर वर वधू को आमने सामने खड़ा करते हैं। वहीं सामने वर वधू के मामाओं के हाथ में एक तलवार देकर उन्हें उनके रक्षक बनाते हैं और मंडप में शामिल किसी भी एक व्यक्ति का अंग वस्त्र, दुपट्टा या तौलिया लेकर उस पर हल्दी कुमकुम के आड़े तिरछे पट्टे खींचकर वर वधू के बीच में उसे तानकर बारी बारी से कल्याण और भैरवी जैसे रागों में श्लोक गाकर और अंत में शुभ मंगल कहकर उस अनपढ़ किसान के बच्चों का वे विवाह करवाते हैं। फिर वे वर वधू को आमने सामने बैठाकर विवाह की सभी विधियां करते हुए बीच बीच में दक्षिणाम समर्प्यामी बोलते हुए अंत में थोड़ा धूप हुमाद सुलगाकर उसमें घी आदि पदार्थ डालकर वर वधू को लज्जा होम के बहाने जोरदार धुनी देकर अंत में उनके अनपढ़ पिता से मोटी दक्षिणा सामग्री लेकर घर जाते हैं। फिर समापन के दिन वे 1-2 दबंग किसान को अपने पक्ष में करके वधू और वर के पिता से मनमानी रकम वसूलते हैं और इसी तरह मंडप निकलवाने के दिन भी उनसे पैसे लेते हैं। उनमें से धनी किसानों को कर्ण आदि दानवीरों की उपमा देकर और हर तरकीब लगाकर वे उन्हें इतना उकसाते हैं कि विवाह के अंत में हर प्रकार के ब्राह्मणों का जमघट लगाकर वैदिक, शास्त्री, पुराणवाचक और भिक्षुक ब्राह्मणों में उपभेद और भेद बताए बगैर उनसे हर हाल में सभी ब्राह्मण दक्षिणा निकाल कर ही अपने अपने घर जाते हैं। कुछ रंगीले ब्राह्मण नाच का पता लगाकर सिर पर छोटी सी पगड़ी और गोद में छोटी सी शॉल रखकर मनसद के सहारे अतिथियों के साथ पंडाल में बैठकर सारी रात नाक में नसवार चढ़ाकर उसकी धूल इधर उधर उड़ाते हुए नर्तकी के गाने सुनते हैं। कितने ही धनी किसान माली के विवाह में उनके सगे संबंधी व बारातियों की अनदेखी करके गोद में शाल लिए मनसद के सहारे अनिमंत्रित ब्राह्मणगण दक्षिणा के लिए मंडप में इतनी गड़बड़ी मचाते हैं कि वधू और वर के पिताओं को अतिथि स्वागत तक का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे निर्लज भिखारी किसी दूसरे देश की जाति में मिलेंगे क्या? किसान के मरते ही उनके बच्चों को धर्म के नाम पर ब्राह्मण जीवन भर लूटते हैं। इस जगह पर लेखक ने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। किसान बच्चों के नए घर बनते समय शूद्र मजदूर धूप में तपकर गृह निर्माण सामग्रियां ढोते हैं। राजमिस्त्री और बढ़ई बांसों का मीनार बनाकर बंदर की तरह उस पर चढ़कर लकड़ी के तख्तों को जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं। इन पर दया करके किसान पुत्र गृह प्रवेश में इन्हें भोज देने का वादा करते हैं, किंतु इससे पहले ही ब्राह्मण उनके घर के चक्रे लगाकर उन्हें धार्मिक बुलावे देकर कितने ही ब्राह्मण अधिकारियों की सिफारिशें लगाकर उसके नए घर में होम जप करके घर के कोनों पर कपड़े के पताके फहरा देते हैं। और सबसे पहले अपने बच्चों और स्त्रियों के साथ वे ब्राह्मण भरपेट बढ़िया भोजन कर घर के भोले भाले अनपढ़ मालिक, उनके बच्चों और काम करने वालों के लिए बचा कुचा बासी भोजन गुड़ के साथ खाने को छोड़कर स्वयं पान चबाते हुए किसान को आशीर्वाद देकर और उनसे दक्षिणा झाड़कर पेट पर हाथ फेरते हुए अपने घर जाते हैं। कुछ स्वार्थी भट्ट ब्राह्मण जवान किसान पुत्र के हितैषी बनकर उन्हें नाम और यश की लालसा देकर उनके यहाँ ब्राह्मणों का जमघट लगाकर कुछ को शॉल दिलवाकर शेष को दक्षिणा दिलवाते हैं। किसान जब नए विश्राम घर, मंदिर या अन्य सार्वजनिक हित के जुड़े निर्माण करवाते हैं तो उद्यापन के बहाने वे उनसे भोजन और दक्षिणा लेते ही हैं।
हर चैत्र वर्ष प्रतिपदा पर ब्राह्मण किसानों के घर जाकर उन्हें वर्षफल सुनाकर दक्षिणा लेते हैं। इसी तरह रामनवमी और हनुमान जयंती पर गली के बड़े किसानों से ब्राह्मणगण भोज और गरीब किसानों से दान लेकर अपना भोज निश्चित करते हैं। जेजुरी यानी कि यात्रा में किसान जब अपने बच्चों के साथ तालाब आदि में स्नान करते हैं तब ब्राह्मण सभी से एक एक शिवराई यानी कि सिक्का दक्षिणा में लेते हैं। इस यात्रा में 1.25 लाख से कम यात्री नहीं होते। कुछ भोले भाले संपन्न किसानों की गोद में मुरली देवदासी छोड़ने के लिए वे उनसे सुहागिन के नाम पर धन उगाहते हैं। इसके अतिरिक्त पूजन सामग्री खरीदते समय दुकान से साठ गांठ कर ब्राह्मण किसान तीर्थ यात्री को खूब लूटते हैं। हर आषाढ़ एकादशी के दिन ब्राह्मण उस गरीब किसान से कम 1 पैसा तो दक्षिणा में ले ही लेता है, जो बस अन्न ही दे सकता है। पंढरपुर में जब किसान स्त्री बच्चों के साथ चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं तब उस समय भट्ट ब्राह्मण नदी के किनारे उन्हें संकल्प करवा के उनके सभी सदस्य से एक एक शिवराई तो लेते हैं। ये यात्रा भी लाख व्यक्तियों से कम नहीं होती। इनमें से कुछ किसानों से 10 सुहागिनों और कुछ किसानों से कम 1 सुहागिन के खाने का खर्चा वे खींच लेते हैं। उधर किसान के घर पत्तलों पर उन्हीं ब्राह्मणों की घर की स्त्रियां बैठी रहती हैं। हर किसान को अलग अलग जाकर वे कहते हैं, देखो 10 सुहागिनें हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा देने की इच्छा हो तो दे दो, नहीं तो उन्हें दूर से नमस्कार कर लो ताकि वे विठोबा देवता को भोग लगाकर भोजन के लिए बैठें। इस तरह शास्त्र सिद्ध धंधे करके पंढरपुर के सैकड़ों पंडे धनी हो गए हैं। हर श्रावण माह में वैद्यों और सपेरों द्वारा टोकरी में नाग रखकर किसानों के घर घर जाकर पुश्तैनी धंधे करने की जगह पर ये ब्राह्मण मिट्टी पत्थर के बने नाग लेकर दूध और दक्षिणा लेते हैं। श्रावण पूर्णिमा को अछूत के गले की काली डोरी की खबर न लें। बनारसी ब्राह्मण गंग भट्ट ने सर्वप्रथम कुर्मी जाति के राजा शिवाजी को जनेऊ पहनाया था। इससे पूर्व कुर्मी में जनेऊ नहीं होता था और यहाँ उसी गंगा भट्टी की चर्चा है। ठाट बाट वाले कुर्मियों के गले में सफ़ेद धागे की गंगा भट्टी डालकर वे उन पर दान दक्षिणा के लिए टूट पड़ते हैं। सभी किसानों के हाथ में पतले सूत की राखी बांधकर वे उनसे एक एक पैसा दक्षिणा लेते हैं। वद्य प्रतिपदा, जो कि कृष्ण पक्ष का पहला दिन होता है, उस दिन बहुत से धनी किसानों को सप्ताह भर चलने वाले सत्संग का लोभ देकर ब्राह्मण उनके गले में वीणा लटकाकर उन्हें बारी बारी से रात भर नचवाते और तोते की तरह गवाते हैं। खुद ठाठ से मनसद पर टिककर कुछ न कुछ कहकर किसानों से पैसे ठगते रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात कृष्ण जन्म की कथा, जो कि 1702 में मराठी कवि महीपति रचित हरिविजय ग्रंथ में कृष्ण कथा है, मूल लेखक ने इसका वर्णन किया है। इसे पढ़कर यशोदा प्रसूति के बहाने किसानों से दक्षिणा निकलवाते हैं। प्रातःकाल व्रत समापन के बहाने वे खुद घी पूरी खाकर किसान ढोल बजाने वाले आदि के लिए बचा कुचा भोजन छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। फिर श्रावण माह के अंतिम सोमवार को वे भोले भाले अनपढ़ किसानों से एक ब्राह्मण दंपति के भोजन के बहाने भरपूर अनाज लेकर पहले अपने स्त्री बच्चों के साथ पेट भर खा पी लेते हैं और फिर प्रसाद योग्य 1-2 पूरन पोली, जो कि मीठी रोटी होती हैं, वो और थोड़ा सा चावल उनके लिए निकालकर उनके प्रति अपना विश्वास कायम करते हैं। हर भादों में हरतालिका के बहाने स्त्री और बूढ़े किसानों से कम 1-1 पैसा लेते हैं। गणेश चतुर्थी को ये ब्राह्मण गणेश की मूर्ति के सामने तालियां बजाकर आरती कर किसान से दक्षिणा लेते हैं। ऋषि पंचमी के दिन किसान स्त्रियों को पानी के गड्ढों में डुबकियां लगवाकर किसानों से घी पूरी खाकर ये ब्राह्मण रात में कीर्तन करवाते हैं। किंतु नामी गिरामी नर्तकियों को देखने के अभ्यस्त ब्राह्मण किसानों की सांवली गौरी को देखते तक नहीं। अनंत चतुर्दशी पर ब्राह्मण किसानों से अनाज की दक्षिणा लेते हैं। पितृपक्ष में लूट खसोट के लिए वे सभी किसानों के पीछे पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, मेहनत मजदूरी करके गरीबी में जीने वाली निराश्रित किसान स्त्री से भी गणेश के नाम पर अनाज की दक्षिणा, काशी फल के फांके लेकर और अंत में अपनी चरण वंदना करवाकर ही उन्हें छुटकारा देते हैं। भोसले, गायकवाड़, शिंदे आदि की तो बात ही छोड़ दें। कपिल षष्ठी आने पर ये ब्राह्मण धनी किसानों को वाई नासिक आदि तीर्थ स्थल ले जाकर
उनसे दान धर्म के बहाने अच्छा खासा धन खींच लेते हैं। साथ ही निर्धन किसानों से स्नान करते समय वे कम से कम एक एक पैसा दक्षिणा में तो ले ही लेते हैं। अंततः अमावस्या को अनाज व दक्षिणा के लोभ में वे किसानों के बैलों के पैरों की पूजा करवाते हैं। दशहरे में वे घोड़ों और आपटे, जिसे कचनार कहते हैं, उनके वृक्षों की पूजा के लिए किसानों से दक्षिणा लेते हैं और कोजगिरी यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन किसानों से दूध चटकर जाते हैं। हर कार्तिक महीने में बलि प्रतिपदा के दिन ब्राह्मण ईड़ा पीड़ा जाए, बलि का राज आए, ऐसा आशीर्वाद देकर किसानों की आरती उतार हाथ में शाल लेकर किसानों के घर घर जाकर उन्हें यजमान बनाकर दक्षिणा मांगते फिरते हैं। आलंदी यात्रा में जब किसान सपरिवार इंद्रायणी नदी में स्नान करते हैं तब वे उनसे संकल्प कराकर एक एक पैसा दक्षिणा लेते हैं। यह यात्रा लगभग 1.25 लाख व्यक्तियों की होती है। इसके बाद द्वादशी के दिन उन्हें मौखिक आशीर्वाद दे देव ब्राह्मण सुहागिन के नाम पर आस्तिक किसानों से घी पूरी और बहुत गरीब किसानों से साधारण वस्तुएं लेते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे गांव के अज्ञानी किसानों को तीर्थ समान लाभ बताकर 12 महीनों के हर द्वादशी को बारी बारी से वे ब्राह्मण भोज निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, धनी किसानों की चाटुकारी कर वे 1000 ब्राह्मणों के भोज उनसे लेते हैं। अंततः पंचों से दंडित अन्य इलाकों के किसानों को मुंडन करवाकर प्रायश्चित आदि के नाम पर वे क्या क्या नहीं करते। वद्य द्वादशी के दिन ये ब्राह्मण धोती का पर्दा फैलाकर मंगलाष्टक विवाह पत्र के बदले 2-4 श्लोक आदि बोलकर तुलसी का विवाह लगाते हैं और किसानों से मुद्रा के साथ अन्य चीजें बटोर कर ले जाते हैं। हर पूस के महीने में मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण लोग किसानों के घर पर संक्रांति फल की महिमा पढ़कर उनसे दक्षिणा लेते हैं और कितने ही निरक्षर किसानों को अगाध पुण्य प्राप्ति का लोभ दिखाकर उनके गन्ने की फसल लूट लेते हैं। प्रत्येक माघ माह में शिवरात्रि को ब्राह्मण किसानों की गली के मंदिरों में शिव लीलामृत का पाठ पूर्ण कर अन्न दक्षिणा लेते हैं। प्रत्येक फागुन में होली पूजा के बाद किसानों से कुछ दक्षिणा लिए बिना वे उन्हें अपने अपने सिरों पर धूल मिट्टी डालने की भी छूट नहीं देते, जबकि हिंदू धर्म के नाम पर लूटे जाने के चलते वे चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। उपरोक्त वार्षिकोत्सव के अलावे कभी कभी होने वाले चंद्र सूर्य ग्रहण पर और ग्रहों की बदलती गतियों पर भी भट्ट ब्राह्मणों की भोज दक्षिणा के अवसर हैं। वे बारी बारी से किसानों के घर जाते हैं। हिंदू धर्म की धौंस जमाने के लिए वे झूठों की झड़ी लगा देते हैं ताकि किसान बिना कुछ पूछे उनकी बातें मानते रहे। धनी किसानों के घर पांडव प्रताप जैसे बेतुके धर्म ग्रंथ पढ़कर वे अपने लिए रुपए और धोती पगड़ी बना लेते हैं। कुछ कृतघ्न ब्राह्मण जवान किसान कन्याओं के प्रलोभन देकर गंदे व्रत विधान के पाठ पढ़ाते हैं। बीच बीच में संभव होने पर सत्यनारायण कथा किसान के घर रखवाकर घी दूध व अन्य चढ़ावे से अपनी जीभ तृप्त करने के बाद वे अपने पत्नी और बच्चों को भी खिलवाते हैं और फिर ढेर सारी दक्षिणा लेकर उन्हीं के दिखाए लालटेन की रोशनी में अपने घर चले जाते हैं। इसके बावजूद भूल से भी छूट जाने वाले किसान स्त्री पुरुष को ब्राह्मण रात में किसी मंदिर में बुलाकर राधा कृष्ण लीला सुनने का चस्का लगाते हैं। कथा समाप्ति के समय उन सबको ईर्ष्या डाह में फंसाकर उनसे बहुत सी दक्षिणा लेकर सबसे अलग अलग पैसे लेते हैं और आगे पीछे चलने वाले श्रोताओं के साथ स्वयं पालकी में बैठकर घर जाते हैं। पंचांग से पेट भरने की कला न जानने वाले कुछ अनपढ़ ब्राह्मण अपनों में से ही किसी एक को भस्म विभूति लगाकर पैर में खड़ाऊं और गले में वीणा डलवाकर उस पर किसी शूद्र की छतरी तनवाकर उसे साधु बनाकर उसके पीछे पीछे जय जय राम घोष करते हुए किसानों के मोहल्लों में भीख मांगते फिरते हैं। कुछ ब्राह्मण अपनों में से ही किसी आकर्षक युवक को करताल थमाकर राधा कृष्ण राधा बोलते हुए उस साधु के साथ साथ धनी किसान महिलाओं को लुभाने के लिए नर्तक जैसे नाचते हैं। इस तरह पेट भरकर ये मौज उड़ाते हैं। इन कलाओं से अनभिज्ञ कुछ ब्राह्मण अपने में से किसी एक को देवदूत बनाकर गांव में किसानों से प्रतिज्ञा करवा के उन्हें मुसीबत में डाल देते हैं। वेदांती बनकर प्रतिष्ठा पाने की क्षमता न रखने वाले ब्राह्मण अपनों में से एक अर्ध विक्षिप्त को स्वामी बनाकर गांव-गांव जाकर स्वामी अंतर्यामी हैं, मुराद पूरी करेंगे जैसी झूठी बातें करने में माहिर होते हैं और स्वामी के दर्शनाभिलाषियों से पैसे ठगते हैं।
इतनी कलाओं के बावजूद पूर्ण रूपेण कंगाल न होने वाले किसानों को ये ब्राह्मण बद्री, केदार और अंततः काशी प्रयाग जैसे तीर्थ स्थान ले जाकर उनसे हजारों रुपए ठग लेते हैं। फिर उनकी दाढ़ी मूछ मुड़वा कर उन्हें घर लाने पर तीर्थ समाप्ति के नाम पर वे उनसे ब्रह्म भोज करवाते हैं। किसान के मरने पर ये खुद को अंत्येष्टि प्रवीण बनाकर उसके परिवार से सारे संस्कार करवाते हैं। उनके यहाँ रोज गरुड़ का पाठ करवाते हैं। दसवीं के दिन नामी जगहों के कौवे पुरोहितों से कांव कांव करवाकर किसान पुत्र से उन्हें पैसे दिलवाते हैं। इस पाठ के लिए रुपयों के साथ वे कम से कम धातु जग, पीतल की मूठ वाला छाता, घड़ी, गद्दा और एक जोड़ी धोती दान लेते हैं। किसान के बच्चों के बचने तक किसान की हर बरसी पर ये बच्चों के सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा लेने की परंपरा कायम रखते हैं। पाटिल, देशमुख जैसे पद देकर ये ब्राह्मण अपने बेटे और बेटियों की शादी के अवसर पर किसानों को लूटते हैं। उन पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए विवाह के अवसर पर उन्हें बुला लेते हैं। फिर पहले स्वजातियों को खिलाकर बचे खुचे भोजन बड़ी चालाकी से शूद्र नौकरों के साथ इन्हें परोस देते हैं। वैश्याओं के साथ मौज मस्ती करने वाले ये ब्राह्मण किसानों को इतना नीच समझते हैं कि अपने हौज या कुएं का स्पर्श तक उन्हें नहीं करने देते। फिर उनके साथ भोजन शादी की बात ही क्या। उपरोक्त वर्णन पढ़कर मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये किसान आज तक अज्ञानी रहकर ब्राह्मणों द्वारा किस तरह लूटे जाते रहे हैं। इसके लिए मेरा उत्तर है कि प्राचीन समय में आर्यकाल में ब्राह्मण सत्ता प्रारंभ होते ही शूद्र किसानों को धर्म ग्रंथ यानी कि वेद पुराण पढ़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई और हजारों वर्षों तक वे ब्राह्मण उन्हें मनमाने ढंग से लूट लूट कर खाते रहे। इसके परिणाम हमें उनकी मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में मिलते हैं। आगे चलकर इन्हीं ब्राह्मणों में से कुछ निष्पक्ष विद्वानों ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा आर्य ब्राह्मणों के पाखंडी धर्म से दीन किसानों को मुक्त किया। इसी बीच आर्य मुकुट धूर्त शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के सज्जनों के साथ साथ हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव शास्त्रार्थ किया, किंतु जब बौद्ध धर्म उखड़ने के बदले यहाँ दिनों दिन फैलने लगा तब शंकराचार्य ने तुर्की मराठों को मिलाकर तलवार के बल पर उनसे बौद्धों को हरवाया। आगे चलकर आर्य पुरोहितों के लिए गौमांस और मद्यपान पर पाबंदी लगाकर अज्ञानी किसानों को वेद मंत्रों की जादुई शक्ति से डराना चाहा। कुछ काल बीतने पर हजरत मोहम्मद के निर्भीक अनुयायियों ने आर्य पुरोहितों के कृत्रिम धर्म की नींव हिलाकर और सोमनाथ जैसी मूर्ति को तलवार से ध्वस्त करके शूद्र किसानों को आर्य पुरोहितों की ठगी से मुक्त करना शुरू किया। तब ब्राह्मणों में से मुकुंदराज व ज्ञानेश्वर ने भागवत के कुछ काल्पनिक भाग को लेकर प्राकृत में विवेक सिंधु और ज्ञानेश्वरी, जो कि भागवत गीता का भाष्य 1290 ईस्वी में रचित विवेक सिंधु इससे पूर्व की मराठी रचना है, ज्ञानेश्वरी नाम से कूटनीतिक ग्रंथ तैयार करके किसानों को इतना दिग्भ्रमित कर दिया कि वे कुरान और मुसलमान लोगों को नीच समझकर उनसे द्वेष करने लगे। कुछ समय बीतने पर किसानों में ही तुकाराम नाम का एक साधु पैदा हुआ। कहीं यह शिवाजी महाराज को ज्ञानी बनाकर ब्राह्मणों के कृत्रिम धर्म को उखाड़ ना दे, इस भय से ब्राह्मण पुरोहितों ने कट्टर वेदांती स्वामी रामदास ने धूर्त गंगा भट्ट से सांठगांठ करके शिवाजी को बहकाया और तुकाराम से उनका स्नेह बढ़ने नहीं दिया। आगे चलकर शिवाजी महाराज के बाद उनके प्रमुख पुरोहित पेशवा सेवकों ने शिवाजी के उत्तराधिकारी को सतारा के कैदखानों में डाल दिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में पेशवा के शासक ने कंदमूल चटनी खाकर रह जाने वाले किसानों से वसूल किए गए कर को खेतों के लिए बांध बनाने में न लगाकर पर्वतीय पहाड़ी पर हर वर्ष भट्ट ब्राह्मणों को उपहार, पुरस्कार आदि देने पर हजारों रुपये खर्च किए। अनपढ़ किसानों ने भंडार गृह, जिसे लुटेरों ने भी लूट लिया था, उससे वसूले गए कर को उनकी मौलिक शिक्षा पर खर्च न कर अंतिम पेशवा शासक बाजीराव साहिब ने भट्ट ब्राह्मणों के लिए धन दौलत और मिठाइयों के भंडार ही खोल दिए। यह कोई आश्चर्य की भी बात नहीं। पार्वती समारोह में किसानों के अनाथ बच्चे या उनकी असहाय विधवाओं के लिए कोई व्यवस्था न कर बाजीराव ने खुद, जो भी ब्राह्मण ही था, अपने स्वजातीय पुजारी के साथ साथ अनिमंत्रित ब्राह्मणों के लिए सुबह नहाने का गर्म पानी, 2 समय का उत्तम भोजन, उपवास के समय दूध पेड़े आदि फलहार तथा व्रत समाप्ति व पर्व त्योहारों के अवसर पर उनकी इच्छा के अनुरूप पकवान और दिन भर गीत संगीत सुनने की व्यवस्था कर रखी थी। हजारों रुपए खर्च कर यह परंपरा हमारी कायर अंग्रेज सरकार किसान मजदूरों के पसीने की कमाई को
कर के रूप में लेकर आज भी चला रही है। आज कितने ही किसान, मजदूर, शूद्र, अतिशूद्र ईसाई धर्म स्वीकार करके मानव बन चुके हैं। इससे पुरोहित, भट्ट, ब्राह्मणों का महत्व कम होने के कारण उनके लिए भी मेहनत मजदूरी करके पेट भरने की नौबत आई है। कुछ धूर्त भट्ट ब्राह्मण इस हास्यास्पद हिंदू धर्म को बचाने का हर विकल्प खोलकर इस्लाम, ईसाई धर्म की प्रत्यक्ष आलोचना कर किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यह देखकर कितने ही ब्राह्मण पुरोहित लकवाग्रस्त हिंदुओं को अब पीछा करना छोड़कर अनेक तरह के नए समाज गढ़कर उनके द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से मुसलमान व ईसाई धर्म को बदनाम कर उनके विषय में किसानों के मन में नफरत पैदा करते हैं। खैर, मूर्ति पूजा के पुराने समर्थक अथवा प्रचारक ब्राह्मण समाज के चाचा और सार्वजनिक सभाओं के नेता जोशी बाबाओं ने अगर हिंदुओं के जाति धर्म के दुराभिमान को हटाकर किसानों की स्थिति देखी होती तो एक पक्षीय धार्मिक प्रतिबंध से ठगे जाने वाले किसानों को उन्हें अज्ञानी कहने की हिम्मत न होती। और यदि वे अपनी गोरी अंग्रेजी सरकार को उन पर होने वाले धार्मिक अत्याचारों की सही जानकारी देते तो शायद उनकी दया का झरना फूटता और शूद्र किसानों के पठन पाठन के लिए ब्राह्मणों को दरकिनार कर कोई अन्य रास्ते तलाशे जाते। संक्षेप में कहा जाए तो सदियों से शूद्र किसानों को अशिक्षित रखने की ब्राह्मण निर्मित गहरी कठोर परंपरा के चलते और अज्ञानी किसानों के धन व समय की ब्राह्मणों द्वारा हुई हानि से उनमें अपने बच्चों को पाठशाला भेजने की शक्ति भी नहीं रह गई है। अपने वर्तमान दयालु गवर्नर जनरल साहब ने अमेरिकन प्रजातंत्रात्मक राज्य के परम प्रतापी जॉर्ज वॉशिंगटन महोदय का आदर्श लेकर यहाँ के ब्राह्मण जो कहें वही धर्म और अंग्रेज जो बनाए वही नियम स्वीकार करने वाले अज्ञानी शूद्रों को नगर पालिका में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार अवश्य दिया है। किंतु अगर अपनी विद्या और शुद्ध विष को फैलाने के लिए प्राप्त झूठी प्रतिष्ठा के अभिमान में ये ब्राह्मण शूद्र, अतिशूद्र, अनपढ़ों को ठगते ही रहे तो भट्ट ब्राह्मणों की मंशा पूर्ण ही होगी, चाहे हम गवर्नर जनरल को इसके लिए जिम्मेदार न ही माने। तो आज आपने सुना किसान का कोड़ा से किसानों को अनपढ़ रखने की साजिश, जो कि पहला अध्याय था। अगले भाग में दूसरा अध्याय रोटी कपड़े के मोहताज किसान लेकर फिर से हाजिर होंगे। किसान का कोड़ा के रचनाकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं और अनुवादक संजय गजभिये जी हैं। ये ऑडियो बुक किसान के कोड़े से है, जिसके एक एक शब्द उसी बुक से लिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।